हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें कह रखा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू सच दैट ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रिमेन एट अ रेस्ट इज। और यहाँ पे गाइस हमें ये डायग्राम दे रखा है और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इस 5 kg ब्लॉक को खींचने के लिए कितनी फोर्स लग रही है, यानी कि टेंशन ही तो इसको खींचेगी ना। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि हम जो ये स्ट्रिंग है इसमें कितनी टेंशन लग रही है, और टेंशन लगेगी किसकी वजह से, इस 3 kg वाले ब्लॉक की वजह से लगेगी। तो यानी कि हम देख लेते हैं कि ये 3 kg वाला ब्लॉक इस स्ट्रिंग पे कितनी टेंशन लगा रहा है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये ब्लॉक का मास दे रखा है इसको हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जी हम पता है नॉर्मली कितना लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टेंशन निकाल ली है, मैंने लिख दिया 3 × 10। तो यहाँ से जो हमारा टी आ रहा है वो आ रहा है 30 न्यूटन। यानी कि जो स्ट्रिंग पे 3 kg का ब्लॉक लगा रहा है वो 30 न्यूटन की टेंशन लगा रहा है। तो यहाँ पे भी 30 न्यूटन की टेंशन लगेगी गाइस। तो गाइस यानी कि मैं कह सकता हूँ इस वाले ब्लॉक को जो टेंशन है वो 30 न्यूटन से खींच रही होगी। अगर इस ब्लॉक को स्टेशनरी रहना है तो अब हम देखेंगे कि इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ये कंसिडर करें कि इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैक्सिमम से कम लग रही है, तो हम इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जो ये 5 kg वाला ब्लॉक है इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। ठीक है, तो गाइज उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ब्लॉक रेस्ट पे है और रेस्ट पे रहेगा, इसका मतलब इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। और वो मैंने बता दिया कि हम यहाँ पे क्यों कंसिडर कर रहे हैं कि इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो इसलिए गाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया F = 30 न्यूटन, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो भी 30 न्यूटन होगी, क्योंकि 30 न्यूटन से ही 5 kg के ब्लॉक को खींचा जा रहा है। तो F की जगह हम पुट कर देंगे म्यू mg = 30 न्यूटन। यहाँ पे हम m की जगह पुट करेंगे 5, g की जगह पुट करेंगे 10, इजिकल टू पुट कर देंगे 30। ठीक है गाइस, इजिकल टू ऐसे 30 ही है, पुट ही नहीं करना, 30 ही है। तो यहाँ से जो हमारा म्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.6। तो गाइस मतलब इतना जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू है वो इतनी है 0.6। तो गाइस इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3rd। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।